ओम शांति। आज है 30 सितंबर 2025 की मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तो बाबा कहते हैं कि अभी परमात्मा हम सबके दुख हरने के लिए, परमात्मा है ही दुख हरता सुख करता, तो अभी बाबा आए हैं हम बच्चों को सुख देने के लिए और दुख हरने के लिए, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तो जैसे पिता वैसे ही बच्चे, तो हम भी क्या हैं, सुख करता दुख हरता। तो बाबा कहते कि अभी तुम किसी को दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है नंबर 1, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। है तो ऊंच पद पाने वालों की मुख्य निशानी यही है कि वे श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत को छोड़ेंगे नहीं और कभी हट नहीं करेंगे, है ना। तो जो स्थूल दुनिया में भी जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो हट नहीं करते, जिद नहीं करते, तो यहाँ पर भी ऊंच पद पाने वाले बच्चे हट नहीं करेंगे। अपने को आपे ही रास तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, है तो अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। फिर बाबा ने कहा नंबर 5, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक़ होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जो अंदर से संपन्न है, जिसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा के बच्चे हैं ये जान लिया, तो फिर वो श्रीमत पर चलेंगे, कभी हट नहीं करेंगे और अपने आप ही अपने आप को रास तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे पढ़ाई की, और अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। वो समय को सफल करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, अपने आप को घाटा नहीं डालेंगे और सर्व के प्रति भी क्या होंगे, रहम दिल होंगे, कल्याणकारी बनेंगे, क्योंकि अंदर स्मृति है आत्मा की और उन्हें सर्विस का बहुत शौक़ होगा, है ना। अपना भी कल्याण और जो आत्माएं हैं उनका भी कल्याण, तो उन्हें भी सर्विस का बहुत शौक़ होगा, उन्हें सर्विस का बहुत शौक़ होगा और कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो लड़ना झगड़ना ये क्या है, विकार है ना। तो इन सब से दूर, तो कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके, है ना। तो जो नया नया बच्चा आता है, अगर उसके सामने मुरली रख दी जाए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। और हम भी जब आए थे ज्ञान में तो एकदम से तो मुरली नहीं समझ आई, धीरे धीरे ही समझ आने लगी, है ना। तो रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, तो हे रूहानी बच्चे, तो रूहानी पिता ही कहेंगे और तो कोई कह ही नहीं सकता। औरों को बाबा कहते कि कहना ही नहीं आएगा। तो तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। तो जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते कि तुम तो अब अपने को भाई भाई भी समझते हैं, क्योंकि ये स्मृति है कि हम सब आत्माएं हैं और उस परमात्मा की संतान हैं, तो ये स्मृति जागृत होती है कि हम सभी भाई भाई हैं। तो बाप एक हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानने के कारण उनके सम्मुख समझते ही नहीं, तो समझेंगे भी कैसे, क्योंकि स्मृति नहीं है। तो तुम भी जब सम्मुख आते हो तो समझते हो, है ना। बाबा कहते कि जब तुम भी सम्मुख आते हो, यानी ये स्मृति रहती है कि हम परमात्मा की संतान हैं, तब यह समझते हो कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं और तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी
नहीं कहेंगे, यह अक्सर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव भी सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं, फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। तो शिव के बच्चे, उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ स्थूल दुनिया में भी उनकी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं कि मूल वतन में तो सब आत्मा ही रहती हैं। यहाँ आते हैं, फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। जब यहाँ शरीर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तब फिर कुमार कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। तो वास्तव में तो वो कुमार शिव बाबा के बच्चे, तो असल में तो हम शिव परमात्मा के बच्चे हैं। तो कुमारियाँ और कुमार बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, है ना, तो बीके यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, तो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बनेगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं, है ना, तो आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं, है। तो शिव ना तो श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सतयुग में श्रीमत देने की दरकार ही नहीं, वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए ना तो श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, ना श्री कृष्ण के द्वारा बाप ही पढ़ा सकते हैं। वहाँ पर श्रीमत देने की नूंद ही नहीं है। ड्रामानुसार तो संगम युग पर परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो श्री कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा नहीं सकते। तो श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो वो वैकुंठ का प्रिंस है, तो उनको भी कोई जानते नहीं। तो श्री कृष्ण क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना ऑफ गॉड, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और वैकुंठ का प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है। तो बाबा कहते हैं कि वो अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, है। तो जो उनका पिता होंगे वो भी इसी मनुष्य चोले में आते हैं और फिर उनसे उनका जन्म होता है। तो वो वैकुंठ का प्रिंस है, तो उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं, है। तो आजकल तो क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, यानी क्र है ना। श्री कृष्ण और क्राइस्ट, बाबा कहते हैं राशि तो एक ही है। वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फ़र्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई में जाकर प्रवेश किया, है ना। तो क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है, ऐसा नहीं है कि उनका जन्म होता है तो वो किसी आत्मा में प्रवेश करते हैं। विश्व से पैदा हो ना सके, अवतरित होती है। आगे क्राइस्ट का कोई छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, है। तो क्राइस्ट को क्रॉस पर ही दिखाया जाता है, किसी छोटे बच्चे के रूप में नहीं दिखाते थे। यह अभी दिखाते हैं, तो ये बाद में शुरू हुआ दिखाना ऐसा, लेकिन एक्चुअली तो उन्होंने आत्मा में प्रवेश किया था, तो क्रॉस पर दिखाते थे। और बच्चे जानते हैं धर्म संस्थापक का कोई ऐसे मार ना सके तो किसको मारा, है ना। उस व्यक्ति को मारा जिसकी आत्मा में क्राइस्ट प्रवेश हुआ था। धर्म संस्थापक तो ऐसे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें खुद में ही उसकी आत्मा में इतनी पावर होती है। तो इसमें प्रवेश किया, उनको दुख मिला, है ना। तो जिसमें प्रवेश किया था उसकी आत्मा उसको मारा, उसके शरीर को मारा, तो उनको दुख मिला।
सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है ना। तो जो धर्म संस्थापक है वो अपनी सतो प्रधान आत्मा है, उस समय हायर कॉन्शियसनेस में होती है, तो उसको दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए तो जो इतने दुख भोगे, है ना। तो ये हैं गुह्य बातें। तो इस राज हैं जो कि मनन मंथन से ही आता है, पता लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने क्या कर्म किए जो इतना दुख भोगे। तो आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। तो इस संगम युग पर सभी बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके, आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है यह किसने कहा ना। आत्मा जब शरीर में होती है तब उसे दुख दर्द होता है, यानी देह भान में होती है तब वो दुख को महसूस करती है। जब वो देह भान से परे होती है, आत्मा शरीर से डिटैच होती है, तो उसे कोई दुख का भान नहीं होता है। 1 मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे अशरीरी होकर। ओम शांति। है तो जो 5 तत्वों का ये शरीर है, इसमें ही दुख दर्द का आभास है। जब आत्मा इससे परे होती है तो उसे कोई भी दुख हो नहीं सकता। मुझे दर्द है ये किसने कहा? ये शरीर में रहने वाला है ना। जब वो देह भान है तब कहेंगे कि मुझे दर्द हुआ। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? हाँ, अगर ये ऐसा कहते हैं कि सभी में ही परमात्मा है तो फिर कैसे कहेंगे कि परमात्मा ने दुख भोगा, परमात्मा को दुख मिला ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। एक्चुअली तो वो क्या है, हायर कॉन्शियसनेस है। जब हायर कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, वो परमात्मा स्वरूप ही होती है। जिसे कह दिया कि सब में परमात्मा है, लेकिन जब शारीरिक तौर पर है तो हम दुख भोगते हैं। और जब हम देह भान से डिटैच होकर, इसे शारीरिक विस्मृति होकर, इसे डिटैच होकर जब आत्मिक स्वरूप में होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, फिर दुख का भान नहीं होता। तो यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। जब आत्मा भूल गई कि मैं आत्मा हूँ और दुख इस देह को ही अपने आप को समझ लेती कि मैं ये देह हूँ, तब परमात्मा को पुकारती है कि हे परमात्मा हमारे दुख हरो। और पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। तो अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। तो परमात्मा हमें आकर हमें अपनी ही स्मृति दिलाते हैं हमारे सत्य स्वरूप की, तुम मेरी तरह ही आत्मा हो। हाँ, तो फिर हमें आकर हमारी स्मृति जगाते कि और दुख हरने की युक्ति बताते हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, है ना। तो मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्मा साइलेंस में रहती है, शांति में रहती है। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है ना। तो वहाँ पर तो कोई क्रियाकलाप नहीं है, कोई मन बुद्धि संस्कार इमर्ज रूप में, मर्ज रूप में होती हैं लेकिन इमर्ज नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई सृष्टि थोड़ी है। वहाँ तो है ही शांति। वहाँ तो आत्मा डेड साइलेंस में रहती है, साइलेंस में रहती है, शांति में रहती है। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने के लिए, है ना। तो परमात्मा अब देह भान से हमें
आत्मिक स्मृति में लाते हैं, अपने सोल कॉन्शियसनेस में लाते हैं, हायर सोल कॉन्शियसनेस में, हायर स्टेज पर ले जाते हैं आत्मा की, तो सबके दुख हर कर सुख देने के लिए, है ना। तो देह भान में होंगे तो दुख होगा और आत्मिक स्मृति में होंगे तो सुख होगा। तो वही स्मृति देने के लिए अब परमात्मा आते हैं। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख देना नहीं, दुख नहीं देना। तो शरीर भान में होते हुए भी जब परमात्मा को आत्मा जान लेती है और ये समझ जाती है कि परमात्मा सुख करता दुख हरता के ही हम बच्चे हैं, तो बाबा समझाने देते हैं कि तुम मेरे बने हो तो किसी को दुख नहीं देना। तो यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त, है ना। तो ये अपने ही संस्कारों से, अपने ही विकारों से, अपने ही मन बुद्धि से जो लड़ाई है, तो बाबा कहते ये है गुप्त। अपने ही संस्कारों से लड़ाई हो रही है, लड़ाई का मैदान है हर किसी आत्मा का। तो वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े, है ना। तो वह है प्रत्यक्ष, यानी जो स्थूल दुनिया में कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, और उसका अर्थ यह समझाना पड़े। तो यहाँ पर परमात्मा हमें समझाते हैं युद्ध के मैदान में, यानी जो अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लेते, अपने संस्कारों से जो जीत जाते हैं लड़ाई के मैदान में, है ना। अपनी संस्कारों पर, माया पर ही जीत पानी है, और अपने इंद्रियों, कर्म इंद्रियों पर आत्मा का जब पूरा कंट्रोल होता है अपने संस्कारों पर, मन पर, बुद्धि पर, तो बाबा कहते हैं कि फिर वो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, है ना। यानी संकल्प जब ख़त्म होंगे तो स्वर्ग में आत्मा जाएगी। तो इसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हो उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, हाँ। तो जो स्थूल दुनिया में जो लड़ाई होती है, अगर उसमें कोई मर गया तो स्वर्ग में चला गया, ऐसा नहीं है। परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना, है ना। तो गीता में कह दिया है, गीता में किसी को स्मृति आई मनुष्य चोले में तो उन्होंने ऐसा लिख दिया, लेकिन उसका यथार्थ मीनिंग उसका समझा नहीं। तो बाबा कहते कि गीता में भगवानुवाच है तो उनको मानेंगे तो सही ना। तो भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, है ना। तो इस समय जो आत्मा की स्थिति है, अपने आत्मिक स्मृति में रहने के लिए अपने ही संकल्पों से जो लड़ाई है, एक्चुअली तो ये लड़ाई थी जो कि वहाँ पर स्थूल दुनिया की लड़ाई को समझ लिया गया। दोनों को कहा, उन्हों को भी समझाया, उन्हों को ही समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। तो जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे, है ना। तो ये स्थूल बातें हैं, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई और धर्म के हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो आत्मा अपने हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगी, अपने हायर स्टेज पर जाएगी, वो स्वर्ग में आएगी। तो यहाँ पर आकर जो ब्राह्मण यानी अपनी हायर स्टेज पर, आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस में जो आएगी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएगी, वो ब्राह्मण है। तो वो ज्ञान लेंगे, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में आएगी, तब वो सतयुग में आएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उन्हों को थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है, हाँ। तो लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे, ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि जिसको जिस धर्म में आना है तो वो उसी की बात करेगा, उसको वही क्लिक करेगा, है ना। तो सिख धर्म है, उनको भी ज़्यादा समझा नहीं सकेंगे क्योंकि वो सिख धर्म की ही बात करेंगे, और बाबा कहते हैं कि गुरु गोविंद की ही जय कहेंगे, है ना, क्योंकि उनके अंदर वही संस्कार हैं, वही ज्ञान है, इमर्ज रूप में है, उनकी ड्रामा में नोंद ऐसी है।
तो वो वहीं की बात करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे। तो यहाँ पर तो अपनी आत्मा की जागृति को जगाने की बात है, अपनी स्मृति करने की बात है। ये हर किसी को समझ नहीं आएगा। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो उस युद्ध के मैदान की बात और है और यहाँ और है ना। तो उस युद्ध के मैदान की बात यानी जो स्थूल दुनिया की लड़ाई की बात है वो और बात है, और यहाँ पर और बात है। लड़ाई में भी शिव बाबा को ही याद करेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो यहाँ लड़ाई क्या करनी है, सिर्फ स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो इससे हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं, दैवीय गुण धारण होते हैं। जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं वो हमारी शक्तियाँ हो जाती हैं, है ना। तो अपने हायर कॉन्शियसनेस में आना है। यहाँ और है, बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, है ना। तो यहाँ पर सृष्टि चक्र में जितने भी आत्माएं हैं वो सभी ही क्या है, परमात्मा एक शिव बाबा की ही संतान है। शिव बाबा यानी परमात्मा, उन्हीं के सभी बच्चे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी में जाना है, और कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं मामिकम याद करने से ही तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम में। तो जितना जितना बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, इस दुनिया के स्थूल कार्य करते हुए भी बुद्धि योग आत्मा से परमात्मा की तरफ ध्यान रहे, तो बाबा कहते फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की रजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता तो सेकंड में मिल जाता है। जैसे ही यह स्मृति आई कि मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ, तो एक सेकंड में ही रास्ता मिल जाता है स्वर्ग में जाने का। तो हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। तो यहाँ लड़ाई का मैदान क्या है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यही है लड़ाई का मैदान। अपने ही विकर्मों को भस्म करना है, अपने ही संस्कारों से लड़ाई है। तो कर्म तो करना ही है, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, कहाँ, स्वर्ग में। तो मतभेद की कोई बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, ज़मीन पर झगड़ा, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में देखो कितनी लड़ाई है। पानी पर लड़ाई हो जाती है, ज़मीन पर लड़ाई हो जाती है, जो कि हमारे है ही नहीं। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नोंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो, है। तो जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो ससुर घर जाना होता है, तो वो उससे पहले वो वनवाह में रहती है, यानी एकदम सिंपल रहते हैं और साधारणता में रहते हैं। तो सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। तो यहाँ पर तो आत्मा ने जाना है, शरीर तो नहीं जाएंगे, शरीर तो यहीं विनाश हो जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। तो हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। तो हम सब क्या हैं, आत्मा हैं। और अब 84, ये हमारा 84वां जन्म है, ये अब पूरा हुआ है, होता है। तो जो भी भारतवासी हों बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है ना। तो अभी हम समझ चुके हैं कि पहले भारत ही स्वर्ग था और अभी हम कलयुग और संगम युग पर हैं, परमात्मा को पहचान लिया और अब फिर से स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में तो होता ही एक धर्म था।
तो भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, है ना, तो परमात्मा तो सभी का ही पिता है। तो वो बाबा कहते हैं कि आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो जैसे जैसे वायुमंडल बनेगा उसी हिसाब से फिर वाणी भी करते रहेंगे, यानी उसी तरह से फिर श्रीमत भी मिलती रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में थोड़ी देरी थोड़ी ही लगती है ना। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। तो जैसे ही आत्माएं संपूर्ण बनेंगी, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं लड़ाई जोर भरने में थोड़ी देर लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हैं अभी हमारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो विनाश कैसे हो सकता है ना। तो बच्चे समझते हैं कि अभी हम संपूर्ण नहीं बने, अभी हमें समय लगेगा। तो बाबा कहते हैं फिर विनाश कैसे हो सकता है। विनाश तो तभी होगा जब आत्माएं संपूर्ण बनेंगी, संपन्न होंगी और अपने हायर कॉन्शियसनेस में आएंगी, है ना, तब इस दुनिया का, कलयुगी दुनिया का विनाश होगा, यानी विकार समाप्त होंगे। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो परमात्मा का पैगाम चारों तरफ दिया ही कहाँ है, आत्माएं को नहीं अभी परिचय ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, तो विश्व में वार होगी तो मनुष्य विश्व को ख़त्म कर देंगे। विश्व में वार होगी तो विश्व को ख़त्म कर देंगे। अभी देखो कैसे कैसे बॉम्ब्स बन रहे हैं, और एक बॉम्ब चलाया तो फिर सारी दुनिया ही जैसे तबाह हो जाएगी। तो बाबा कहते कि तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी तो ज़रूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। तो जब हमारी सबसे पहले तो स्थापना होती है, फिर विनाश होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि विनाश, जब राजधानी स्थापन होगी तब विनाश होगा। यह है विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, है ना। तो यह हमारा क्या है, विश्वविद्यालय है। यहाँ पर रूहानी पढ़ाई होती है, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, यानी परिवर्तन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस कलयुगी दुनिया की सतयुग दुनिया में। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5 वर्ष है ना। तो पूरे कल्प की आयु कितनी है, 5,000 वर्ष। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था। तो जब क्राइस्ट धर्म आया उसके भी 3,000 साल पहले हेवन था, यानी स्वर्ग था। इस्लामी, बौद्धि आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, तो कल्प वृक्ष में ये सारा लिखा हुआ है, पूरा हिसाब किताब। तो इस्लामी, बौद्धि आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम आगे अक्षर बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, यानी खुशी रहनी चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं, झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि झगड़ते तो वो हैं जो ऑर्फन होते हैं, लेकिन तुम्हें तो एक पूरा परमपिता परमात्मा तुम्हारे सामने है, जो सृष्टि के रचनाकार कहते हैं, जो स्थापना करते हैं नई दुनिया की, स्वर्ग की, है ना। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पर जो अगर कुछ भी कोई भी बात है तो बाबा को
समक्ष रख कर तो बाबा को बताओ, है तो बाबा समझाने देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो जैसे कि गवर्नमेंट भी कहती है कि कोई भी फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, यानी लॉ को अपने हाथ में मत लो। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, तो बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम यह आस क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। यानी यह जो दुनिया और दुनिया की स्थूल वस्तुएं हैं, इससे इनमें कोई भी राग नहीं है, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि नहीं तो फिर देह अभिमान आ जाता है। अगर इनसे ये इच्छाएं रखी स्थूल वस्तुओं की, तो फिर यहाँ के ही देह अभिमान में फंस जाएंगे। तो इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहें बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं, तो वर्थ नॉट अ पेनी ठहरे ना। वर्थ पाउंड यानी कॉन्शियसनेस, दैवीय गुण, है ना। वर्थ नॉट अ पेनी यानी जो विकारी है, देह भान में है, तो पाउंड बनने लायक नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, है ना। परमात्मा याद नहीं है तो फिर तुच्छ काम करते रहेंगे, नॉट अ पेनी, तो पद भी तुच्छ पाएंगे। तो ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके, तो बाबा को जानना ही ज़रूरी नहीं है। बाबा से योग है और हम बीके हैं, यही ज़रूरी नहीं है। याद में रहना ज़रूरत है। मेन बात है याद, बुद्धि परमात्मा की तरफ रहे, परमात्मा में लीन रहे। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। याद में तो रहना ही है, लेकिन मुरली भी सुननी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान भी होना ज़रूरी है, तो बाबा कहते हैं कि पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। तो यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, दोनों का बैलेंस, योग और पढ़ाई दोनों का बैलेंस। तो बाबा कहते हैं यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर ज़रूर सुनेंगे। तो बीज डालते चलो। बाबा कहते हैं कि आगे अभी नहीं सुनते तो आगे जाकर जब कशिश होगी तो ज़रूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जरूर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। तो इसमें अपना हट चल ना सके, है ना। तो यहाँ पर कोई जिद या हट है तो वो नहीं चल सकती, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तो यहाँ बाबा का एक दिन का बच्चा भी बाबा कहते कि टीचर है, तो वो बाबा कहते पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डायनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है ना। संगम पर हम अब आत्मिक स्मृति में रहकर सिर्फ परमात्मा को याद करना है।
इन दुनियावी चीज़ों से कोई भी मोह नहीं, सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा को ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो वे तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ऐसा ना हो कि लास्ट में वो उलाहना दे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कब परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आए हुए थे और हमें तो पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि राजधानी स्थापन करने से पहले सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा, तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ पर सभी गुण इमर्ज हो जाते हैं। तो संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट, सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब और दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। तो जो ऐसी सेवा है जिससे खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी करते हैं तो वो सेवा ना करना ही अच्छा है। तो जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवा कर उसे हाई जंप देकर पार करो। रास्ते में अगर कोई पत्थर आया तो उसे तोड़ने की बजाय उसे जंप करके चले जाओ। तो बाबा कहते हैं विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवा कर उसे हाई जंप देकर पार करो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र कर और जहाँ मोड़ना चाहे वहाँ मोड़ें, तब शक्ति आएगी। तो बाबा कहते फिर एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय भी करने की भी शक्ति बढ़ेगी। जितनी शक्ति जमा होगी तो उससे परखने और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए आप संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अब इस पुरानी दुनिया से चलकर नई दुनिया में जाना है तो यानी अपना बैगेज तैयार रखो, यानी अपने संकल्पों का बिस्तर बंद करो, यानी समेटने की शक्ति को धारण करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।